This road trip takes us to Dong Valley to watch the first sunrise of India and further explore the easternmost village, also called the first village of India, Kaho. We drive and ride on the easternmost road of India towards KB2 HQ to complete our exploration of the true east of India. The journey further continued towards the extreme remote northeast of India, the Dibang Wildlife Sanctuary, and the last northeastern settlement, Anini. With a hatchback and 2 motorcycles, we camped amidst the wild winds that almost tore our tents at Parshuram Kund by the banks of the Lohit River. Trekked at 3 a.m. in the morning to watch the first sunrise of India, relaxed at the hot water springs amidst the eastern Himalayas, drove on the cliffhangers of northeast even at night, got our petrol tank busted in the middle of a jungle with no mobile network for miles, cooked at the most unusual places, bathed when nature offered us, and slept under the stars to end days. और वो निकला हमारा शुभाशीष बाहुबली टेंट से। बाय द वे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्लॉग शुरू कर रहे हैं फ्रॉम दी बैंक्स ऑफ द लोहित रिवर ड्यूरिंग मॉनसून्स। इस जगह से नदी बहता है, आपको देख के पता चल रहा है पीछे वाला जगह। तो फिलहाल उसी जगह पे हम लोग टेंट पिच किए हुए हैं और नज़ारा तो देखो। दैट्स द लोहित रिवर दैट यू सी इन द फार डिस्टेंस, दैट्स द लोहित रिवर दैट यू सी। इधर हम लोगों का टेंट, आदित्य सम्राट का टेंट, वशिष्ठ जॉय का टेंट, मेरा और सुदाई का टेंट। और हवा भाई साहब कितनी तेज़ है, कितनी तेज़ है, गंदी तेज़ हवा है। मतलब देखो टेंट का हालत देखो। हैव यू सीन द टेंट टेबल लाइक दैट? ये टूटा नहीं है, टेंट विंड प्रेशर की वजह से ऐसे हो रहा है। ये देखो, ठीक है, तो कभी भी टूट सकता है ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं पहले ये सब इंतज़ाम कर दूँ कि पूरी रात इट वॉज fucking windy. So anyways, this is the condition of our camping site. कल रात को हम लोग यहाँ पे बीच पे बैठ के, इतनी हवा चल रही थी यहाँ पे बीच में, पत्थरों के बीच बैठ के somehow we were trying to escape। और टेंट का कंडीशन देखो, मतलब ये विंड प्रेशर की वजह से मेरा टेंट विंड प्रेशर पूरा बियर कर रहा है, इस वजह से ऐसा हालत होकर रखा है। ठीक है, इनका टेंट तो क्विचवा फ्रेश एंड ब्लैक है, उसका टेंट काफ़ी सारा विंड से बच रहा है वो वाला टेंट। सो एनीवेज, एंड दैट इज़ द ब्रिज। जब आप डोंग वालोंग जाते हो ना, तो वहाँ पे है परशुराम कुंड मंदिर, और जब आप डोंग वालोंग जाते हो तो ये वाला है वो डोंग वालोंग का जाने वाला ब्रिज। ठीक है, इस जाने वाला ब्रिज जो आप देख पा रहे हो। I'll catch up with you soon. नदी के बैंक्स के नीचे हम लोग टेंट पिच किए थे। दिस इज़ वेरी पार्क्ड आवर कार। ब्रिज वहाँ पे आप देख रहे हो। आपको यहाँ से निकलते वक्त रोड पूरी दिखा देंगे ताकि यू नो हाउ टू कम टू दिस पॉइंट एंड कैंप एट पिच योर टेंट। बस मैं आपको सलाह दूंगा लोहित पे, एडवाइजरी रिस्क, पिच एट योर ओन रिस्क। कहीं उड़ गए भैया तो किसी को बोलना मत। एकदम भाई, क्योंकि हवा और धूल बहुत तेज़ चल रहा था, बहुत तेज़। तो चलो आपको कैंपिंग साइट दिखाई देते हैं। अभी 2-3 सामान और वापस साइट से लाना है। दिस इज़ द रोड विच वी टुक टू कम एंड पार्क आवर कार्स हियर। यहाँ से आप ब्रिज देखते रहो ताकि ये वीडियो देख के आप दोबारा। और तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग शुरू में ना एकदम बीच में कैंपिंग करने की कोशिश कर रहे थे। ये चीज़ तो हरगिज़ मत करो, ठीक है। आई होप यू विल टेक माई एडवाइस। कैंपिंग करने में यहाँ पे बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही वाइल्ड कैंपिंग है, एडवेंचरस है, लेकिन एकदम बैंक्स ऑफ द रिवर, कोई पत्थर के पीछे करो ताकि हवा वगैरह कुछ ना आए। और देखते रहो पूरा रूट जहाँ से हम लोग गए थे टेंट पिच करने के लिए। द ब्रिज इज़ बिहाइंड मी राइट नाउ। इस तरफ आ रहे हैं। ओह मैन, और जी हाँ, इस कैंपिंग स्पॉट इज़ कम्प्लीटली ओपन। आई मीन यू कैन पिच योर टेंट एट विल, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो होते हुए शुरू में हम लोग उस तरफ टेंट पिच कर रहे थे। हवा का अंदाज़ा तो अब तक आपको हो गया होगा।
I am trying to push my voice through, but I don't think that my audio will be that clear. Anyways, can't help. आप इस साइड पे आओगे तो आपको भी पता चलेगा कि कैंपिंग करना ही कितना मुश्किल है। उसके ऊपर तो हम रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे एकदम पत्थरों के बीचों बीच इस जगह पे, ऐसी जगह पे हम लोगों ने टेंट, ठीक है। तो आपको कैंपिंग स्पॉट दिखा दिए। ये पत्थर इसलिए है क्योंकि टेंट घूर के चला जा रहा था। टेंट के हर एक कोने में हम लोगों ने पत्थर रखा, ये मोटा मोटा बोल्डर रखा और जगह पे रखने का कोशिश किया। ये हम लोगों का पानी वाला कार्टन है जो मेरे साथ है, और वो नीचे ये फूड वाला कार्टन है। इसमें अंडा, मैगी सब कुछ है। साथ में ब्यूटेन स्टोव भी हम लोग लाए थे, ब्यूटेन स्टोव एंड ब्यूटेन गैस कैनिस्टर। तो आपको डिटेल्स में बैठ के बताएंगे, इतनी हवा के बीच बताना बेकार है। ओके, तो ये पार्किंग लॉट से हम लोग निकल रहे हैं अभी और आपको रोड दिखा देते हैं। तो ये जा रहा है ब्रिज ऊपर, और ब्रिज के ठीक नीचे ही हम लोग गए, नीचे क्रॉस करके हम लोग गए हुए थे। तो ये भी आपको बता के रखिए कि YouTube पे दिस वाज दी फर्स्ट वीडियो जो आपको प्रॉपरली लोहित के पास एक डेंजरस कैंपिंग साइट दिखा रहा है, ठीक है। That's about it. We're now moving towards Walang because Walang is a long way. So Aditya is back on the wheel क्योंकि मुझे अभी कल रात की डेटा कॉपी पेस्ट वगैरह सब कुछ करना है, अरेंज ऑल दी डेटा टू मेक व्लॉग्स फॉर यू भाई। एंड Shona is the co-passenger. I am back to my editing stuffs at the back of this car. Okay. हम वापस आएंगे। আমি আর আসবো না, আমি আসলাম গাড়ির ভেতরে শুবো। তখন আসবে 4 ক্রস নিয়ে, বলো। হ্যাঁ, ফোকাস নিয়ে আসবো। 4 ক্রস নিয়ে ক্যাম্পার ভ্যানের মতো সিস্টেম থাকবে, তখন ইসুজুর মতো কিছু একটা থাকবে, আশা করি কোনোদিন থাকবে। তো এরকম ভ্যানের মধ্যে শুয়ে পড়বো, সুন্দর বেড থাকবে, ইয়ে থাকবে। লেটস সি। फर्स्ट ब्रेकफास्ट ऑफ द डे। और वैसे भी ये जो लोकेशन जंक्शन जहाँ पे हम रुके हुए हैं, यहाँ पे 3 खाने का दुकान है। दिस इज दैट जंक्शन जहाँ से लेफ्ट लोगे तो तेजू की तरफ जाओगे और राइट लोगे तो हाओलियांग वालोंग की तरफ जाओगे। करंटली वी ट्राई टू कॉल द अदर गाइज ऑन दी मोटरसाइकिल, लेकिन अभी फ़ोन का टावर नहीं मिला क्योंकि इसके आगे खाने की जगह कहाँ पे है ये भी हमको ठीक से पता नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड देम, मैंने बताया था कि जहाँ पे भी ऐसे खाने की दुकान वगैरह मिले वहाँ पे रुक जाना, पता नहीं क्यों नहीं रुका। एनीवेज, तो प्रोबब्ली वी आर गोइंग अहेड, विल हैव सम फूड। कॉल फ़ोन तो नहीं लग रहा है, हैव सम फूड एंड देन विल आल्सो लीव। हो गया ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग का नेचर्स कॉल अटेंडेड, सब कुछ डन। वेयर एट दी तेजू हाओलियांग पॉइंट, मेरे पीछे देख रहे हो। तो यहाँ से अगर आप राइट को जाओगे ब्रह्मकुंड, वाक्रो, नामसाई, डुमडुमा, तिनसुकिया, और यहाँ से अगर आप लेफ्ट को जाओगे वालोंग 171 किलोमीटर्स, किबिथु 203 किलोमीटर्स। ये एक जगह है जहाँ पे अच्छी तरीके से खाना मिलता है।
पे तो मोस्ट ऑफ द रोड्स फ्रॉम परशुराम कुंड टूवर्ड्स अभी तक हम लोग खोपा नहीं पहुंचे. खोपा इज द लास्ट पेट्रोल पंप ऑन दिस रूट, तो खोपा में रिफिल करना मत भूलना. और मोस्ट ऑफ द रोड्स ऑन दिस रूट आर गुड एक्सेप्ट सर्टेन फ्यू बैड स्ट्रेचेस लाइक दीज. देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पे रोड का काम चल रहा है तो इसीलिए थोड़ी बहुत खराब है. हाँ, तो कुछ ऐसे बैड स्ट्रेचेस है. And then again such good roads come, जो कि आप देख रहे हो. Majority is in fact very very good. ठीक ऐसे ही कमेंट्स मुझे आगे की एपिसोड्स में बहुत भारी पड़ने वाला था. देखते रहो. पीस ऑफ इन्फो, वो तेजू हायोलियांग रूट, हायोलियांग का जो तेजू हायोलियांग यानी वालोंग का जो जंक्शन है, वहाँ से मैंने कहा था कि वहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट वाले एक पॉइंट है, 2-4 जगह है, लेकिन मुझे पता नहीं था और भी एक जगह यहाँ पे है. वी आर अराउंड 40-50 किलोमीटर ही 40 किलोमीटर ही आए होंगे वहाँ से. और यहाँ पे भी एक अच्छा सा जगह है जहाँ पे आराम से आप लंच वगैरह नाश्ता वगैरह कर सकते हो. और लास्ट एपिसोड या ये एपिसोड शुरू से आप देख रहे हो तो आपको पता है कि लास्ट नाइट इतनी तेज हवा चल रहा था कि किसी को भी अच्छी तरीके से नींद नहीं हुआ. तो इसलिए गाइस वर वेरी टायर्ड एंड दैट्स व्हाई आई टुक सम्राट्स मोटरसाइकिल फॉर अ फ्यू आवर्स सो दैट ही कुड गेट बैक इन द कार एंड रिलैक्स हिमसेल्फ. फिलहाल के लिए मैं और शुभाशीष चला रहे हैं, बाकी लोग पावर नैप ले रहे हैं. दिस पल्सर 150 is pretty good apart from its suspension. And now we are entering into Anjao district. Anjao is the least populated district of India. बहुत कम लोग हैं per square kilometer. It's the least populated district. And this bridge was wonderful. I mean wooden bridge है, बहुत पुराना bridge है और इसका tonnage capacity वो रखो, vehicle load up to 12 are permitted, which is very low as compared to other bridges that we have. Chalo, let's hop on and ride again. उस साइड पे सम्राट का मोटरसाइकिल विच आई एम राइडिंग करेंटली, वहाँ पे वो है. एंड आई जस्ट स्टॉप्ड हियर टू शो यू द कंडीशन ऑफ द हाउ वर्स द स्ट्रेचेस ऑफ द रोड्स आर. कितना बुरा स्ट्रेच जो हम बोल रहे हैं कितना बुरा है. सो कुछ इस तरीके का बुरा है, ठीक है. इफ यू कैन सी दिस रूट, उधर चल के दिखाते हैं क्योंकि अब हम लोग का टियागो इज बीइंग राइट नाउ ड्रिवन बाय आदित्य और सम्राट वांटेड टू टेक ए पावर नैप, सो आई took his motorcycle and I'm riding it that way. We don't have to stop much. Both the drivers get relaxing, get some sleep in the car. So हाँ, road कुछ इस तरीके का है. ये देखो. I mean this is a pretty steep inclination, 30 degree inclination मैं कहूँगा. 20 to 30 degree inclination steep है, काफ़ी है. और वहाँ पे जो आप देख रहे हो वो बीच में काफ़ी एक गड्ढा जैसा है, ठीक है. So
या मतलब अगर ढंग से आपने टियागो को मैनूवर नहीं किया तो नीचे लगने का चांसेस तो है ही. दिस इज हाउ इट इज एंड दैट्स द माइटी लोहित रिवर. नीचे मतलब एकदम इसके नीचे ही है, जस्ट beneath this. आंखों से देख पा रहे हैं. I have to walk there if I want to show you. Anyways, let the Tiago come and then let's roll. Tiago की वेट करते करते आ गया एक ऑल्टो. Let's see how the ऑल्टो crosses this. अरे मेरे को मत मारना यार, मैं तो पत्थर के ऊपर बैठा हूँ. If you slow down there तो फंसने का चांसेस है. और भाई आसपास का नज़ारा देखो, ग्रीन ग्रीन माउंटेन्स. इट्स अ बिट क्लाउडी टुडे. कल क्लाउडी ना रहे प्लीज़. वी आर गोइंग टू वॉच दी सनराइज ऑफ टोंग वैली, इंडियाज फर्स्ट सनराइज. और बेकार रास्ता है सर. यूट्यूब पे अपलोड करिए, यूट्यूब में. और वो रहा हमारा टियागो फाइनली, दो ट्रकों के बीच में फंसा हुआ. In the next episode, we see a Scorpio struggle on a normal off-road while an Alto and a Tiago tread with ease. We fill up our tanks at the last petrol pump on the route and drive mostly at night to reach Wolong at a wonderful place.